गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी 10th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 37 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका आपका आज नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है कार्बन। कार्बन जो है एक सर्वतोमुखी तत्व है, जिसका तात्पर्य है कि कार्बन जो है सभी दिशाओं से यानी कि चारों तरफ से किसी भी तत्व के साथ जो है अपने आप को जोड़ सकता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है सर्वतोमुखी। जो आपके सभी जीवों और हमारे उपयोग में आने वाली जितनी भी वस्तुएं होती हैं, जैसे आपके कपड़े हो गए, आपकी दवाइयाँ, आपके बैग, बुक्स, अलमीरा, लकड़ी, जो कुछ भी हम अपनी डेली लाइफ में ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं, उन सभी के अंदर कार्बन पाया जाता है। ज़मीन के अंदर केवल जो है इसकी 0.02% ही मात्रा मिलती है, जो कि खनिजों के रूप में होती है, जैसे कि कोयला और पेट्रोल। कोयला और पेट्रोल जो है वो आपके फॉसिल फ्यूल्स यानी कि जीवाश्म ईंधन भी होते हैं, और इसके अतिरिक्त जो है ये कार्बोनेट व हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में भी मिलता है। वातावरण में जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.0% पाया जाता है। कार्बन एक अधातु है और इसका प्रतीक सिंबल जो है वो C होता है। इसकी परमाणु संख्या 6 है। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, यानी कि इसको अगर हम खोल के लिखें, तो वो होता है आपका 2 और 4। 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसके K शेल में आते हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उसके बाहर वाली अगली L शेल में आते हैं, जैसे कि आप डायग्राम भी देख रहे हैं। ये कार्बन का परमाणु दिखाया गया है, जिसके सेंटर में कोई भी परमाणु हो, उसके सेंटर में आपका जो होता है न्यूक्लियस, जिसे केंद्रक कहते हैं, वो होता है। केंद्रक जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें 3 तरह के आपके जो है दिखाए गए हैं। आपको जो 3 कलर दिखाए गए हैं, उसमें ग्रीन कलर जो है वो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ब्लू कलर जो है वो आपके प्रोटॉन हैं, और जो रेड कलर का है वो आपका न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पर आपके नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर जो है आपका न्यूक्लियस बनता है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपके परमाणु में, उसकी कक्षाओं में चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो जो सबसे अंदर की शेल होती है, उसमें हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उससे बाहर वाली में जो है आपके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 है, इसीलिए जो है यहाँ बाहर वाली इसकी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन आए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है जानने वाली कि किसी भी परमाणु की उसकी बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं शेष, वही उसकी संयोजकता कहलाती है। तो यहाँ पर कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन शेष बचते हैं, इसलिए इसकी संयोजकता जो है वो आपकी 4 है। ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है। कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है। ठीक है, क्योंकि ये आयनिक आबंध बनाता है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को भी लेने के लिए जो है इसको अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए, और 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए ये बहुत ही कठिन होता है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर ले सके या त्याग सके। ठीक है। कार्बन अपने अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता जो है उसके इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अपनी जो है इस समस्या को सुलझा लेता है, और उसकी इस प्रकार की समस्या सुलझाने को हम कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग, यानी कि वो आपस में साझेदारी करके इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा कर लेता है। ठीक है। तो उत्कृष्ट गैस विन्यास का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि अगर कोई भी परमाणु है और उसकी अंदर वाली शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं, तब उसे और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, तो वो उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेगा। और अगर उसकी सबसे बाहर वाली शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए हैं, तो भी वो उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेता है। अन्य तत्वों के परमाणु जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और क्लोरीन भी इसी प्रकार साझेदारी करके अणुओं का निर्माण करते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि हाइड्रोजन में दिखाया है, हाइड्रोजन के परमाणु जो है उसमें एक परमाणु संख्या 1-1 होती है। तो जब हाइड्रोजन का अणु बनता है H2, तो दोनों ही जो है आपस में 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं।
जिसके कारण इसके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो एक इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है, जिसे हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड। इसी प्रकार जब आपके ऑक्सीजन का अणु बनता है तो ऑक्सीजन के जो हैं वो आपके दिखाई दे रहे हैं आपको चित्र में कि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनको 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, तो वो भी अपने आपस में साझेदारी करके 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करके 8 अपनी कक्षा में पूरा कर लेता है और उसके बीच में डबल बॉन्ड बनता है। इसी प्रकार नाइट्रोजन में आप देखिए कि उसको 3-3 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वो भी अपने तीनों इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करके आपस में यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और वो अपने बीच में 3 परमाणुओं की साझेदारी करता है इलेक्ट्रॉनों की, इसीलिए उसके बीच में जो है ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ये आपका मीथेन का दिखाया गया है इलेक्ट्रॉनिक बिंदु जो है, इसका स्ट्रक्चर होता है CH4 यानी कि कार्बन के आपके 4 इलेक्ट्रॉन हो गए और कार्बन का 1 परमाणु हो गया और हाइड्रोजन के आपके 4 हो गए, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कार्बन में दिखाए गए हैं 4 और हाइड्रोजन के 1-1, तो ये आपस में साझेदारी करके अपने सभी इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा कर लेते हैं। अब बात करते हैं सहसंयोजी आबंध। एक ही प्रकार के या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनका अंतर आणविक बल जो है वो बहुत ही कम होता है। यानी कि जो है इनके बीच में तो प्रबल बॉन्डिंग होती है, लेकिन जो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसके कारण इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं। ये इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं कि अगर ज़रा सा भी इनको जो है हीट किया जाए तो जो है ये बॉन्ड टूट जाता है और बॉयल होकर इवापोरेट हो जाता है। दूसरा पॉइंट आता है कि इनके बीच में जो है आवेशित कण नहीं बनते हैं, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी कारण से जो है इनके बीच में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए आयंस की ज़रूरत होती है, कैट आयंस और एन आयंस, जो कि इनके अंदर होते ही नहीं है। इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, इसीलिए जो है ये आपके विद्युत के कुचालक होते हैं। अब ये आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं कि कार्बन चतुसंयोजी क्यों कहलाता है, तो वो आप बता सकते हैं क्योंकि उसकी बाहरी कक्षा में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं और किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन शेष बचते हैं वही उसकी संयोजकता कहलाती है। तो कार्बन के बाहर 4 बचते हैं। कार्बन सहसंयोजी यौगिक बनाता है, इस कथन को सत्यापित कीजिए। कार्बन सहसंयोजी यौगिक इसलिए बनाता है क्योंकि जो है इसमें अभी हम देख चुके हैं कि इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जो है इसे अष्टक पूर्ण करने के लिए या उत्कृष्ट गैस प्राप्त करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। इसीलिए ये अपने ही दूसरे कार्बन परमाणु या किसी अन्य तत्व के परमाणु के साथ साझेदारी करके सहसंयोजी यौगिक बनाता है। सहसंयोजी यौगिकों के कोई 3 भौतिक गुण लिखिए। तो पहला पॉइंट हो गया कि इनके गलनांक क्वथनांक बहुत कम होते हैं। दूसरा हो गया कि ये विद्युत के कुचालक होते हैं। तीसरा हो गया कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, इसलिए इनके अंदर आवेशित कण नहीं होते हैं। और भी लिख सकते हैं कि इनके बीच आबंध जो होता है बहुत प्रबल होता है, लेकिन अंतर आणविक बल जो होता है वो बहुत ही कम होता है। कारण बताइए कि सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आवेशित कण नहीं होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए आपको आयंस चाहिए जो कि इनके अंदर मौजूद नहीं होते हैं। 5th क्वेश्चन है, आपको इनकी बिंदु इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनानी है। H2O, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। तो 1 परमाणु ऑक्सीजन सेंटर में रख के हाइड्रोजन साइड में रख के इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का है, कार्बन को सेंटर में रख के और ऑक्सीजन को इसके दोनों तरफ रख के इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। और मीथेन का आपका जैसे डायग्राम दिया गया है सेम इसी तरह से आपके ये हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के डायग्राम बनेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।